हेलो दोस्तों, शेयर मार्केट ज़रा हटके चैनल में आपका स्वागत है। आपने बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी इस किताब के बारे में तो सुना ही होगा। इस किताब के अंदर साहूकार ने रोडन नाम के एक व्यक्ति को कर्ज देने का ज्ञान दिया था, यानी हमें कर्ज किसको देना चाहिए और कितना देना चाहिए, जिसे आप भी जानकर कर्ज देंगे तो आपका पैसा नहीं डूबेगा। तो शेयर मार्केट ज़रा हटके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। रोडन एक भाला बनाने वाला व्यक्ति था। उसने एक नई और तेज धार वाला भाला बनाया, जिससे राजा काफ़ी खुश हुए और उन्होंने खुश होकर 50 सोने के सिक्के इनाम के रूप में रोडन को दिए। उसके बाद उसकी बहन और अन्य लोग भी रोडन से कर्ज मांगने लगे, लेकिन उसके पास कर्ज देने का ज्ञान नहीं था, यानी किसको कितना कर्ज दे यह उसे पता नहीं था, जिस वजह से वह साहूकार सलाह मांगने के लिए साहूकार के पास गया। साहूकार ने उससे कहा, जिसके पास घर, ज़मीन आदि संपत्ति हो, उसे अपने पास गिरवी रख के उसकी असल कीमत से कम पैसा कर्ज के रूप में देना चाहिए। यानी किसी के पास 10 लाख की संपत्ति है तो हमें उसे 8 लाख ही देने चाहिए, ताकि कर्ज न चुकाने पर उसकी जायदाद हम अपने नाम कर सके और हमारा पैसा सूद समेत वापस आ सके। फिर साहूकार कहता है, जिसके पास ज़मीन जायदाद नहीं है पर वह कोई काम करता है या उसके पास कोई नौकरी है और वो ईमानदार भी है और उसके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत नहीं है, तो उसके मेहनत के आधार पर उसे कम कर्ज देना चाहिए। साहूकार आगे कहता है, जिसके पास ज़मीन जायदाद न हो और कोई काम या नौकरी भी न हो, तो ऐसे में कोई अमीर व्यक्ति उस व्यक्ति की गारंटी ले तो ही हमें कर्ज देना चाहिए। यानी कोई अमीर व्यक्ति ये गारंटी दे कि अगर वह व्यक्ति कर्ज लौटाने में असफल रहा तो मैं लौटा दूंगा, तो ही उसे कर्ज दे, नहीं तो बिल्कुल भी ना दे। रोडन कहता है, उसके बहन के पति यानी उसके जीजाजी के पास तीनों में से कुछ भी नहीं है, यानी ना तो उसके पास कोई संपत्ति है, ना उसके पास कोई नौकरी है, ना काम है, और ना ही कोई अमीर व्यक्ति उसकी गारंटी लेने को तैयार है, और उसके पास व्यापार का ज्ञान भी नहीं है। लेकिन क्योंकि वो उसकी बहन का पति है, इसलिए उसे कर्ज देना ज़रूरी है। इस पर साहूकार कहता है, तो फिर उसे सिर्फ एक सोने का सिक्का ही दो। अगर डूब भी गया तो उसे वापस लौटाने में आसानी होगी। अब मैं आपको यह बताता हूँ कि इस कहानी से आखिर हमें सीखने को क्या मिला। पहली सीख कि अगर कोई व्यक्ति हमसे कर्ज मांगे तो उसकी संपत्ति अपने पास गिरवी रखकर उस संपत्ति से भी कम रुपए उसे कर्ज के रूप में हमें देना चाहिए। दूसरी, अगर किसी व्यक्ति के पास संपत्ति न हो, लेकिन अगर वो कोई काम कर रहा हो या कहीं पर नौकरी कर रहा हो, तो उसके काम और नौकरी को देखते हुए उसे कर्ज देना चाहिए। तीसरा, अगर किसी व्यक्ति के पास ना तो संपत्ति है और न ही कोई काम या नौकरी है, लेकिन अगर अमीर व्यक्ति गारंटी ले तो ही उसे कर्ज देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। चौथा, अगर किसी के पास ऊपर में से कोई एक भी ना हो, यानी तीनों भी ना हो, और उसके पास व्यापार का ज्ञान भी ना हो, लेकिन अगर वह व्यक्ति हमारा रिश्तेदार या कोई और हो जिस कारण उसे कर्ज देना ज़रूरी हो, तो उसे कम कर्ज देना चाहिए। अगर आप सबको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर मार्केट ज़रा हटके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं या शेयर मार्केट से जुड़ी हुई किताबों की समरी चाहते हैं और साथ ही सक्सेस और अनसक्सेसफुल लोगों की केस स्टडी चाहते हैं,
तो शेयर मार्केट ज़रा हटके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।